किंगडम क्लासिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ एक स्टोरी। पहले आप इस स्टोरी को अच्छे से सुनो, फिर आपको समझ आएगा कि इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है। ये स्टोरी है राहुल और उसके ब्रदर की। काफी एग्जॉस्टिंग टाइम स्पेंड करने के बाद राहुल और उसके ब्रदर ने डिसाइड किया कि आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया जाएगा। जब वो मॉर्निंग वॉक पे एक पार्क में गए तो उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ, पर रास्ते में राहुल ने कुछ ऐसा देखा और जिसको देख के वो काफी चौंक गया। उसने देखा एक वाइट कलर का प्लांट और वो बहुत ही सरप्राइजिंगली अपने भाई से उसने पूछा कि सी इट्स अ वाइट प्लांट। और जब उसके भाई ने उसे इस बारे में समझाया वो तो काफी ही चौंकाने वाला था। उसके भाई ने उसे बताया कि ये प्लांट जैसा जो दिख रहा है वो एक्चुअली में प्लांट नहीं है, इट्स अ फंगस। राहुल के लिए काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि फंगस तो उसने सुना ही नहीं था। अब ये फंगस क्या है उसे तो पता था, या तो कुछ प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं। अब ये फंगस क्या है? तब राहुल के ब्रदर ने क्लियर किया कि हमारा वर्ल्ड जो है वो ना सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से भरा हुआ है बल्कि और भी वाइड वैरायटीज हैं ऑर्गेनिज्म के। यानी कि हमारे आसपास जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है और इन सारे किंगडम में से एक है फंगस, जिसको कि हम अभी देख रहे हैं। इसीलिए ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक फंगस है जो कि एक किंगडम में से है। तो ये सुनकर राहुल की तो सारी बातें बहुत चौंकाने वाली लगी और उसकी सारी चीजें भी क्लियर हुई। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि क्यों हम पढ़ते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो हे स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी सुनने के बाद पता चल गया होगा कि ये पढ़ना कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास में सिर्फ ही प्लांट्स या एनिमल्स नहीं है, और भी किंगडम मौजूद हैं, तो उन्हें जानना काफी जरूरी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन सारे किंगडम्स को, लेकिन एनिमलिया किंगडम को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक सेपरेट वीडियो आएगी उसकी, क्योंकि उसमें डिटेल जानने की जरूरत है, तो उसे हम लोग कर लेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बेसिक से। यानी बेसिक मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीसीज से। स्पीसीज क्या होता है? सबसे पहले स्पीसीज की बात करते हैं। तो स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज वो होते हैं जैसे दो ऑर्गेनिज्म एक जैसा दिख सकता है। लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कैट का। ठीक, मैंने कैट का एग्जांपल लिया। कैट को का नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिकस। ठीक है, ये नाम है कैट का साइंटिफिकली। तो अगर इसकी की बात की जाए तो आपने देखा होगा आपके आसपास कई तरह के कैट्स होते हैं, राइट? कोई मोटा, कोई छोटा, कोई साइज में दूसरा, कलर में दूसरा, किसी की पूंछें लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। इस टाइप से बहुत सारे क्या है कैट्स हैं हमारे आसपास। लेकिन क्या सब अलग अलग होंगी? क्या सारी की स्पीसीज भी अलग होंगे? तो बिल्कुल नहीं। जो डोमेस्टिक कैट्स हैं, डोमेस्टिक कैट्स की बात कर रही हूं मैं, वो सारे क्या होते हैं? सेम ही कैटेगरी के, सेम ही स्पीसीज के होते हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि वो सेम स्पीसीज के हैं या नहीं है? तब जब दो कैट मिलके अगर आपस में एक फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है उनमें, यानी एक फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका मतलब कि वो क्या है? सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, राइट? जैसे होमोसेपियंस यानी ह्यूमंस, हम लोग क्या है? हम लोग की स्पीसीज क्या है? जैसे कोई अगर ह्यूमन इंडिया में है, कोई साउथ अफ्रीका में है, कोई अमेरिका में है, तो दे ऑल आर ह्यूमंस ओनली। मतलब उसकी स्पीसीज क्या है? एकदम सेम है। यानी व्हेन दे विल इंटरब्रीड और मेट, तो उनको क्या है? वो एक फर्टाइल यंग वन को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे कि क्या होता है कि हॉर्स क्या है? एक अलग स्पीसीज है, और डोंकी क्या है? एक अलग स्पीसीज है। ठीक है, ये दोनों क्या है? दोनों की स्पीसीज अलग है। तो क्या होगा? कैन दे मेट? सबसे पहला क्वेश्चन है कैन दे इंटरब्रीड? तो आंसर विल बी यस, दे कैन इंटरब्रीड। अब ये आंसर क्यों है? आपको लगा होगा कि जब इंटरब्रीड, जब दो अलग स्पीसीज है तो हाउ कैन दे इंटरब्रीड? एकदम क्लोज स्पीसीज, कुछ ऐसे क्लोज स्पीसीज हैं जैसे हॉर्स और डंकी, क्या है? क्लोज स्पीसीज है। एकदम क्लोज स्पीसीज जो है वो क्या है? जेब्रा, लायन, टाइगर। ठीक है, लायन, टाइगर, ये क्या है? एकदम क्लोज स्पीसीज है। तो ये सारे क्या करते हैं? आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। लेकिन क्या एक फर्टाइल वन को, यंग वन को जन्म देंगे? नहीं, सर्टाइल को, स्टेराइल। ठीक है,
एक स्टेराइल को जन्म देंगे, मतलब वो क्या है आगे फिर, ठीक है, आगे कुछ बनने वाला नहीं है। और हॉर्स और डंकी को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं म्यूल, हिंदी में उसको बोलते हैं खच्चर, जो क्या करता है जनरली वजन ढोने के काम में आते हैं। तो ये क्या है, ये इनसे हम लोग म्यूल तो बना सकते हैं, पर ये म्यूल दूसरा मतलब किसी और म्यूल के साथ इंटरब्रीड करके दूसरा यंग वन नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों ये स्टेराइल होते हैं, राइट, तो फर्टाइल बिल्कुल नहीं होते हैं, इसीलिए दीज आर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, सेम स्पीसीज के नहीं है। अब समझ आया। तो स्पीसीज के बाद बारी आती है किसकी, जेनस की। स्पीसीज के बाद बारी आती है जेनस की। अब जेनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, अगर सेम स्पीसीज नहीं डिफरेंट स्पीसीज, मान लो डिफरेंट स्पीसीज है पर उसमें कुछ क्वालिटीज क्या है, सेम है। लेट अस सपोज क्या है, हमने क्रो देखा है, क्रो। अब क्रो जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, बहुत टाइप के हो सकते हैं। एक होता है डोमेस्टिक क्रो जो हमारे घर में हम लोग देख पाते हैं, या फिर हिल क्रोज, ठीक है, और एक होता है जंगल क्रोज, जंगल में जो होते हैं। आप देखोगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है उनमें। एक ये जो होता है ये थोड़ा डिफरेंट कलर का होता है, ये कंप्लीटली ब्लैक होता है। और समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन कि वो हमारे आस तरफ भी आते हैं, जंगल के क्रो जो हैं वो कभी हमारे एरिया में भी आ जाते हैं। तो इस कैटेगरी में तो ये दोनों क्या है, दे आर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, इनकी स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब आप सिमिलैरिटी की बात करोगे तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, और वो सिमिलैरिटी बहुत ही ज्यादा क्या है, वाइटल है। हम लोग देख पाते हैं उस सिमिलैरिटी को, क्या उसको अगर हम लोग अलग जगह से मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें, किसी और बर्ड से कंपेयर करें, तो वी कैन इजिली डिफरेंशिएट इट, हम लोग तो इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉर्वस, हम लोग ये क्या है, तो ये एक डिफरेंट जेनस है, ठीक है, ये एक सेम जेनस में बिलोंग करता है, भले ही वो क्या है डिफरेंट स्पीसीज में है। इनके स्पीसीज क्या है, अलग अलग है, लेकिन इसका जेनस क्या है, सेम है, जेनस इज सेम, राइट, दिस इज कॉल्ड कॉर्वस, ठीक है। अब जेनस की बात आई, उसके बाद बात करते हैं फैमिली की, ठीक। अब फैमिली की बात की तो हमने कैट की बात की है, कैट, कैट क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिकस, ठीक है। अब एक और है लायन, लायन और टाइगर के बारे में तो पता ही है कि ये लोग काफी सिमिलर होते हैं, राइट। तो लायन हो गया पैंथेरा, पैंथेरा लियो, और टाइगर हो गया पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। तो क्या हो गया, दोनों क्या है, मतलब इन दोनों क्या है, ये लायन हो गया, टाइगर हो गया, कैट हो गया, ये सारे क्या है, इन सारे अलग अलग स्पीसीज हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, बट व्हेन यू विल मेक द ग्रुप ऑफ इट, ठीक है, इसके जेनस क्या है, अगर वो भी देखा जाए तो वो भी अलग अलग है, लेकिन जब आप इसको मैच कराओगे, जब इसको मिक्स कराओगे तो ये क्या बोलेंगे, ये एक फैमिली बनाएंगे, ठीक, ये फैमिली बनाएंगे। और इस फैमिली को क्या बोलेंगे, इस फैमिली का क्या नाम होगा, तो इस फैमिली को नाम दे देंगे कुछ भी, जैसे इस फैमिली को क्या बोलते हैं हम लोग, फैलिडे बोलते हैं, फैलिडे, ठीक। इस फैमिली को क्या बोलेंगे, फैलिडे। उसी तरह से लेट अस सपोज डॉग्स है, आप देखोगे डॉग्स का, या जैकल देखा है आपने, जैकल का, या फिर फॉक्स का एग्जाम्पल ले लो, फॉक्स का, ये सारे क्या है, दीज आर ऑफ सेम टाइप, इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। और ये क्या है, ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसको बोलेंगे कैनिडे, ठीक है। ये क्या है, दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि इनकी फैमिली क्या है, सेम है। अब ये फैमिली, ये है फैलिडे फैमिली, ये है कैनिडे फैमिली, ठीक है, पर ये दोनों क्या है, आपस में डिफरेंट है, यानी कि एक डोमेस्टिक कैट और एक डोमेस्टिक डॉग दोनों डिफरेंट फैमिली का होता है, लेकिन अब इनमें भी क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज आगे चल के बनता है। अब उस सिमिलैरिटीज को, यानी कि ग्रुप ऑफ फैमिली, ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, different families having some common characteristic, राइट, क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिलीज। अब ये क्या है, फैलिडे एक डिफरेंट फैमिली है, कैनिडे एक डिफरेंट फैमिली है, पर इन दोनों फैमिलीज में कुछ सिमिलैरिटीज है। क्या सिमिलैरिटीज है, दे ऑल आर
मीन्स दे ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन अदर एनिमल्स फ्लैश, ठीक है, वो लोग क्या है दूसरे का मीट खाते हैं। तो ये क्या है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरा, ठीक है, ये एक अलग है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस फैमिली के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि डॉग, कैट, लायन, टाइगर ये एक फैमिली, और डॉग, जैकल, फॉक्स ये एक फैमिली। ये दोनों फैमिली क्या है, अलग अलग फैमिली के मेंबर्स हैं, लेकिन ग्रुप एक बनाते हैं, मतलब ऑर्डर एक बनाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ क्या है कॉमन है, राइट। तो हमारा क्या हो गया, स्पीसीज हो गया, जेनस हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है, ऑर्डर हो गया। अब बात करेंगे क्लास की। तो अब क्लास की बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्लास में क्या हो गया, जैसे आपने देखा कि मान लो ये है, तो फैलिडे, या फिर मैं एक सीधा ग्रुप लेती हूं, यानी कि ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, is of same class। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ली सारे एनिमल्स को ले ली, जैसे आपका ऑर्डर में क्या हो गया, कार्निवोरा हो गया, ठीक है, कार्निवोरा हो गया, यानी कि कोई भी ले लो आप, जैसे कि वेल हो गई, ठीक है, ये सब हो गए। तो ये सारे क्या हैं, सारे ऑर्गेनिज्म को मिलाओगे तो उसमें कुछ कॉमन दिखेगा। क्या कॉमन है, स्किन हेयर, ठीक है, आप देखोगे स्किन हेयर कॉमन है, मिल्क ग्लैंड है, दीज थिंग्स आर कॉमन, राइट। जब ये सारे कॉमन देखेंगे तो ये क्या होंगे, एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, और उस क्लास को बोलेंगे मैमेलिया। उस क्लास को क्या बोलेंगे, मैमेलिया। ये किस चीज से बिलोंग करते हैं, सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, और उस क्लास को बोलेंगे मैमेलिया। समझ आया। तो अभी क्या हो गया, स्पीसीज हो गया, जेनस हो गया, फैमिली हमने डिस्कस कर लिया, ऑर्डर और क्लास। उसके बाद बात करेंगे फाइलम की, उसके बाद लास्ट में किंगडम और डोमेन, ठीक है। डोमेन की इस डिस्कशन नहीं करेंगे आज हम लोग किंगडम तक डिस्कस करेंगे। फिर आता है फाइलम, फिर क्या है, अगर मैमेलिया है और बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं, अगर सेम देखा जाए, सारे क्लास को एक साथ मिला दिया जाए तो वो क्या बनाते हैं, एक फाइलम बनाते हैं, राइट। अब ये फाइलम क्या होता है, यहाँ पे ये फाइलम है कॉर्डाटा, ठीक है। अब ये कॉर्डाटा क्या होता है, कॉर्डाटा वैसा फाइलम है, इसमें उन सारे क्लास ग्रुप को रखते हैं हम लोग जो क्या है, जिनमें रीढ़ की हड्डी है, नोटोकॉर्ड है, राइट, जिनमें क्या है, एक कॉर्ड है। तो वो क्या है, वो सारे मेमेलिया और भी ऐसे जो जिनमें कोई बैकबोन है, वो सारे क्या किस फाइलम में हम फॉल करेंगे, तो कॉर्डाटा फाइलम में फॉल करने वाले हैं, राइट। अब उसके बाद फाइनली डिस्कस करते हैं हम लोग इसके। अब अगर सेम देखें कॉर्डाटा को और दूसरे डिफरेंस को, जो कि क्या है, जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है, वो सारे मतलब वर्टिब्रा, इनवर्टिब्रल, ये सारे को क्या बोलेंगे हम लोग, ये सारे एक के अलग अलग किंगडम है। अब किंगडम क्या होते हैं, जैसे देखो प्लांटे एक क्या है, किंगडम है। एनिमेलिया, हालांकि यहाँ पे ये लोग क्या होंगे, किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, एनिमेलिया, ये बिलोंग कर रहे हैं एनिमेलिया कैटेगरी में, यानी ये सारे क्या है, एनिमल्स हैं, राइट। ऑब्वियसली कैट क्या है, एक एनिमल है, डॉग क्या है, एक एनिमल है, प्लांट तो है नहीं, फंगी तो है नहीं, तो ये क्या है, एनिमल है। गॉट इट। तो ये था पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करते हैं। स्पीसीज, वैसे दो स्पीसीज सिमिलर तब होते हैं जब वो एक साथ मिलके एक फर्टाइल यंग वन को प्रोड्यूस कर सकें, अदरवाइज उसको हम लोग क्या कहेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी ना, जैसे आपने सुना लाइगर, ठीक है, ज़ेंकी। अब ये ज़ेंकी क्या है, जेब्रा और डोंकी को मिला के बना है ज़ेंकी, ठीक है, जिसमें आप देखोगे आधा पार्ट क्या होता है, डोंकी जैसा दिखता है, आधा पार्ट जेब्रा जैसा दिखता है। लाइगर क्या है, लायन और टाइगर से मिलके बना है, ठीक है। टाइगन भी होता है, इवन प्लांट्स में भी पोमैटो भी होता है। पोमैटो क्या है, पोटैटो और टोमेटो दोनों को इंटरब्रीड करा के बनाया गया है पोमैटो। तो आप देखोगे नीचे यानी रूट के अंदर, सॉइल के अंदर आलू उग रहा होता है और ऊपर में प्लांट में टोमेटो उग रहा होता है। तो ये, लेकिन हाँ ये क्या है, ये अपने जैसे दूसरे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये स्टेराइल होता है, राइट।
उसके बाद आता है जेनस। अब स्पीसीज का ग्रुप, अलग अलग स्पीसीज का ग्रुप अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेयर करता हो, सिमिलैरिटी शेयर करता हो, तो वो एक जेनस, सेम जेनस में आता है, राइट। उसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो फिर फैमिली होता है। अलग अलग जेनस के लोग जब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे सिमिलैरिटी शो करते हैं तो वो सेम फैमिली में आते हैं। उसी तरह से फैमिली का ग्रुप बनाता है ऑर्डर, ऑर्डर का ग्रुप बनाता है क्लास, क्लास का ग्रुप बनाता है फाइलम, फाइलम का किंगडम, और एट द लास्ट डोमेन, राइट। तो ये था हमारा पूरा क्लासिफिकेशन का एक इंट्रोडक्शन, और आप, आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे। ये जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो लेट्स बिगिन द एक्चुअल चैप्टर, ठीक है, कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होना चाहिए, कैसे क्लासिफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। देखो बेसिस क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं लिविंग, नॉन लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही बात होगी ऑब्वियसली। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरी, और ये कैटेगरी किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सेल डिजाइन पे, ठीक है, सेल डिजाइन कह सकते हैं, ठीक है, या फिर यूं कहो कि न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पे। अब जैसे मैं बात करूं बैक्टीरिया की, ठीक, बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, ये बिल्कुल भी बाउंडेड नहीं होते हैं। इनफैक्ट इनमें क्या है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, क्योंकि इनमें कोई भी मेम्ब्रेनियस मतलब इसमें ऑर्गेनेल पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि इसमें ये डिजाइन होते नहीं, ये वेल डिजाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या है, उसी के अकॉर्डिंग, उस सेल डिजाइन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, दो कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स के बांटे हैं। तो पहला कैटेगरी में आता है यूकैरियोट्स, और उसके बाद दूसरा आता है प्रोकैरियोट्स, जहां पे यू का मतलब है ट्रू मतलब इसमें क्या होते हैं, सारे कुछ एक मेम्ब्रेन में बाउंडेड होते हैं, यानी हर चीज एक सेपरेट जगह पे, एकदम सही जगह पे होती है, वेल डिफाइंड होता है। ये कंप्लीटली क्या है, वेल डिफाइंड है, कंप्लीटली वेल डिफाइंड है, राइट। अब ये वेल डिफाइंड है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट क्या है, ये बिल्कुल भी वेल डिफाइंड है, नॉट वेल डिफाइंड, ये बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है, राइट। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसके जो न्यूक्लियस हैं, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे न्यूक्लियस आप देख रहे हो, इतने सटीक तरीके से एकदम बना हुआ है कि आप क्लियरली देख पाते हो कि ये क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर कैसा है। और ये क्या है, ये बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, राइट। तो यहाँ से बनता है यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। तो यानी कि सेल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें जो है वो किंगडम होता है मोनेरा, यानी कि जिसमें क्या है, बैक्टीरियाज वगैरह फॉल करते हैं, वो मोनेरा किंगडम में आते हैं, ठीक है। मोनेरा किंगडम में इसीलिए आते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। उनका आप देखोगे तो बॉडी कुछ ऐसा होता है, सीलिया वगैरह मूवमेंट के लिए होता है, और उसमें जो इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, ऐसे होता है, इनमें कोई भी डिजाइन कुछ भी होता नहीं है। नेक्स्ट, अब ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स का तो स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें एक आता है हमारा किंगडम मोनेरा आ जाता है। उसके बाद हम लोग डिजाइन करते हैं नंबर ऑफ सेल्स पे। पहला क्या था, सेल स्ट्रक्चर, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर ऑफ सेल्स। अब सेल्स हमें सबको पता है कि नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग देयर आर टू कैटेगरीज। एक होता है यूनिसेल्यूलर, और यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है, और एक होता है मल्टी सेल्यूलर, और मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें एक ही सेल होता है, जैसे ओमीवा, युग्लिना, ये सारे क्या होते हैं, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, और इनके फंक्शन में लेकिन कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। वो सारे फंक्शन जो एक मल्टी सेल्यूलर करता है वो कर पाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत ही सिंपलर स्ट्रक्चर के होते हैं, राइट। तो फिर क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें कैटेगरी आता है प्रोटिस्टा आता है इस कैटेगरी में, जिसमें कि हम लोग युग्लिना, ओमीवा वगैरह को क्या करते हैं, रखते हैं, प्रोटोजोआ, वो सारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर आता है मल्टी सेल्यूलर।
अब ये ऑब्वियसली यूनिसेल्यूलर की स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। मल्टी सेल्यूलर को फिर से हम लोग क्या करते हैं, दो काइंड में डिवाइड करते हैं। एक मल्टी सेल्यूलर ऐसा होता है जो सेल वॉल के साथ आता है, एक मल्टी सेल्यूलर ऐसा होता है जो सेल वॉल के बिना आता है। सेल वॉल हम लोग सबको पता है, सेल वॉल के साथ जो आता है वो होता है प्लांट्स, प्लांट्स में होते हैं सेल वॉल, राइट। और सेल वॉल के बिना जो होता है वो होता है एनिमल। तो यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है एनिमेलिया की, यहाँ एनिमेलिया आ जाती है, ठीक है। एनिमेलिया आ गया। अब बचा क्या, अब बचा ये विद सेल वॉल, ठीक है। आई होप ये सारा विजिबल है। तो विद सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के साथ जैसे कि मैंने बोला कि प्लांट ही आता है, लेकिन सिर्फ प्लांट नहीं आता है। सेल वॉल किसमें होता है, फंगी, फंगस में भी क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो दो तरीके के सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म भी दो तरीके के होते हैं। एक जिनमें क्लोरोफिल होता है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो जरूरी कंडीशन, राइट। किसी में वो होता है और किसी में क्या होता है, वो क्लोरोफिल नहीं होता है। जो क्लोरोफिल जिसमें नहीं होता है उस कैटेगरी का नाम है फंगस और फंजाई, ठीक है। और जो हमारा क्लोरोफिल वाला है उसको बोलते हैं प्लांटे, प्लांटे। आई होप इट इज क्लियर कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए हैं, क्लासिफाई किए हैं ऑर्गेनिज्म को दो भाग में। कौन कौन सा, एक होता है यूकैरियोट जिसमें क्या है, जिसके सारे कुछ क्या है, ट्रूली वेल डिफाइंड है, मेम्ब्रेनियस है, ठीक है। और जो दूसरा होता है प्रोकैरियोट जिसके कुछ भी क्या है, मेम्ब्रेन वाले नहीं है। इसी प्रोकैरियोट में फॉल करता है मोनेरा, ठीक है, जिसमें बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, राइट। दूसरी कैटेगरी यूकैरियोट जो है अब फर्दर दो भाग में डिवाइड होती है, और वो किस बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गया, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर में क्या आता है, अमीबा वगैरह आता है। तो यूनिसेल्युलर क्या है, उसमें किस कैटेगरी को रखेंगे, प्रोटिस्टा, वो प्रोटिस्टा आता है यूनिसेल्युलर में। अब आते हैं मल्टीसेल्युलर में। तो मल्टीसेल्युलर भी क्या है, दो भाग में डिवाइड है। अब ये किस पे बेस्ड है, सेल वॉल पे बेस्ड है, कि किसका सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है और किसमें सेल वॉल है भी कि नहीं, राइट। तो सेल वॉल उस पे आता है कि है कि नहीं है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्लोरोफिल है, दीज आर ऑल ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे डू, ओके। और जिसमें क्लोरोफिल नहीं है वो सब क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने काम के लिए। तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, किंगडम को डिवाइड करते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्लो चार्ट, ओके, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, ओके। तो पहला किंगडम जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, द फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो, मोनेरा किंगडम के बारे में कुछ बेसिक चीजें तो हमने कर रखी है, क्या कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, राइट। ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। थोड़ा सा आई थिंक कलर शुड बी चेंज। तो प्रोकैरियोटिक, उसके बाद सिंपल सेल स्ट्रक्चर, सेल जो है वो कैसा होता है, सिंपल होता है और यूनिसेल्यूलर होते हैं, समझ आया। अब बताती हूँ कैसे। प्रोकैरियोटिक है मतलब कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं, मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अब मेम्ब्रेन वगैरह एब्सेंट है तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एकदम सिंपल होगा, राइट। अब सिंपल होगा, उसके बाद ये कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर कैटेगरी में आते हैं, यूनिसेल्यूलर हैं, राइट। तो ये सारे क्या जनरली ये देख सकते हो आप, बैक्टीरिया और कुछ एल्गी भी इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं, बट बहुत कम। सिंपली ये बैक्टीरियाज के लिए है, और हम लोग को तो पता ही है कि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। तो ये सारा क्या है, मोनेरा फर्स्ट जो आपका किंगडम है उसमें ये फॉल करता है। अच्छा, इस किंगडम के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसकी एक और खासियत क्या थी कि इसको पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, है ना, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, राइट। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, लीनियस, इन्होंने दिया था, ठीक। अब इन्होंने बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे आसपास, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब को 2 कैटेगरी में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। एक किंगडम प्लांट और एक किंगडम एनिमल,
ठीक है, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल, यही दो कैटेगरी होगा जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, इजिली डिवाइड हो सकते हैं। फुल फ्लॉप था ये आइडिया, क्योंकि हमने जब देखा तो हमारे आसपास क्या थे, बैक्टीरियाज थे, राइट। अब बैक्टीरिया जो होता है वो ना ही प्लांट है, ना ही बैक्टीरिया जो है वो ना ही प्लांट है और ना ही कोई एनिमल है, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा सवाल था कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, एल्गी, उसको किस कैटेगरी में रखा जाए। उसके बाद फिर बात आती है, तो उस तरह से हो गया बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद हाँ फंगस वगैरह की बात आई, और फिर हमने बात किया युगलीना की। सबसे ज्यादा इसी ने रोल प्ले किया कंफ्यूजन क्रिएट करने में। युगलीना क्या है, इसका माउथ होता है, ठीक है, तो ये प्लांट की तरह भी बिहेव करता है, पर इसमें माउथ होता है तो ये एनिमल की तरह भी बिहेव करता है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाए। तब जाके फिर विटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और ये एक बहुत ही एक्सेप्टेबल, सबके द्वारा एक्सेप्ट किया गया इसको, क्योंकि ये क्या था, पूरी तरह से जस्टिफिकेबल था। और इन्होंने ही कैटेगरी कौन सा दिया, सबसे पहला कैटेगरी था मोनेरा। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार और लिख दे रही हूँ। उसके बाद आया प्रोटिस्टा, फिर आया फंजाई और फंगी जो बोलिए, उसके बाद आया प्लांटे, देन केम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स थे जिसके आज हम लोग एक एक करके बात कर रहे हैं, राइट। तो पहला जो किंगडम है वो क्या है, एक बहुत ही सिंपल किंगडम है, प्रोकैरियोटिक है, यानी कि कोई भी न्यूक्लियस वगैरह इसके डिजाइंड नहीं है, सिंपल है इसका सेल स्ट्रक्चर, राइट। एंड देन एट द लास्ट ये यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा भी क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है, राइट। कैसे, तो यूनिसेल्यूलर है सबसे पहले तो ये, ठीक, यूनिसेल्यूलर है, सिंपल है। उसके बाद यूकैरियोट्स है, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन है, इसके जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा यूकैरियोट्स हो गया, मेम्ब्रेन वाले हैं स्ट्रक्चर, ये है यूकैरियोट्स है, राइट। आप देख सकते हो ये क्या है, मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे लगने वाला जो मोल्ड होता है वो है, ठीक है। और इसमें क्या आप देखते हो ना, ऐसे आप ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखते होगे, स्पोर्स होते हैं, राइट। तो ये सारी क्या, हाइफे बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा प्रोटिस्टा कैटेगरी में आता है। इसमें प्रोटोजोआ, अमीबा, ठीक है, युगलीना, ये सारे चीज, फंगस, ऑब्वियसली फंगस बोल रही हूँ, ये सारे मोल्ड वगैरह, ब्रेड मोल्ड, ये सारे क्या है इसमें प्रेजेंट होते हैं, सारा कुछ आता है। तो ये है किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। उसके बाद आती है नेक्स्ट कैटेगरी की, और वो नेक्स्ट कैटेगरी है फंगी, ठीक है। फंगी क्या होता है, फंगी जो होता है ये मैंने पहले ही बोला है, फंगस होता है, ठीक। जैसे आप देख सकते हो मशरूम वगैरह हो गया, मशरूम वगैरह हो गया, राइट। तो ये सारे कैटेगरी आते हैं। ये ऑब्वियसली मल्टी सेल्यूलर होता है, मल्टी सेल्यूलर होने के साथ साथ ये यूकैरियोटिक होता है, और इसमें सेल वॉल क्या होते हैं, राइट। इसमें सेल वॉल भी होते हैं, ये उस कैटेगरी में आता है, राइट। इसमें सेल वॉल होते हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। अब यहाँ से एक स्टोरी बताती हूँ, जैसे एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और फंगी में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। और ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, क्या करने में, तो फंगी क्या कर सकता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, और एल्गी जो है वो क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, फूड प्रोवाइड बनाने के लिए, फूड सिंथेसिस के लिए उसके पास क्लोरोफिल है, तो वो खाना तो बना सकता है। और ये फंगी जो है ये क्या कर सकता है, जगह का वो जुगाड़ कर सकता है, राइट। तो शेल्टर और फूड का हो गया। तो इस तरह से एसोसिएट करके ये लोग काम करते हैं। इस एसोसिएशन को सिम्बायोसिस एसोसिएशन बोलते हैं, एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन बोलते हैं। तो ये है सिम्बायोसिस, या फिर इसको सिम्बायोसिस रिलेशनशिप भी बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आती है सबसे मेन,
वो है किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो किंगडम प्लांटे में आते हैं प्लांट्स ऑफ कोर्स। तो प्लांट्स कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं डेफिनेटली। उसके बाद ये यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सारे इसके जो सेल हैं ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, राइट। आप देख सकते हो प्लांट को, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं इसमें भी क्या है, टाइप्स हैं। प्लांट्स जो होते हैं इसके भी अपने डिफरेंट फाइलम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो प्लांटे के बाद हम लोग इसको और डीप में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनिमेलिया है, तो एनिमेलिया समझ में आया। एनिमेलिया क्या होता है? ऑब्वियसली एनिमल्स की कैटेगरी है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक। मेनली हमारा ये है जानना कि अब क्या होता है प्लांटे। प्लांटे में भी क्या है, टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप है? तो एक है थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा। उसके बाद आता है ब्रायोफाइट्स, उसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, राइट। थैलोफाइट जो होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें नो डिफाइंड स्ट्रक्चर, कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे एल्गी, एल्गी जनरली इसी कैटेगरी में फॉल करता है। जब आप एल्गी को देखोगे, ठीक है, तो आप देखते हो, देखो ऐसा ही कुछ होता है, राइट। काई, काई बोलते हैं जिसको, शैवाल बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो ये क्या होता है ना, इसी कैटेगरी में रहता है। ऐसा ही आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि इसमें रूट कहाँ पे है, स्टेम कहाँ पे है, लीव्स कहाँ पे है, ये कुछ भी पता नहीं चलता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जो क्या है, हालांकि ये प्लांट्स हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सेल वॉल है, क्लोरोफिल है, तो ये प्लांट कैटेगरी में आएंगे। लेकिन ये क्या है, देखो प्लांट का मैंने बताया क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था, किसको प्लांट कैटेगरी में रखा गया, किसको फंजाई कैटेगरी में रखा गया, ये सब कैसे हुआ था। ये डिजाइन सबसे पहले देखा गया कि ये यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है। यूकैरियोट है तो साइड करो, ठीक है। फिर देखा गया कि ये यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। देखा मल्टी सेल्युलर है, साइड करो, ठीक है। उसी, अब ठीक है, उस कैटेगरी को बना रहा है, मल्टी सेल्युलर आ गया। अब उसके बाद देखा गया कि ये क्या है, इसमें सेल वॉल है या नहीं है, तो भाई सेल वॉल तो है, ठीक है। अब इसमें देखा गया क्लोरोफिल है या नहीं है, देखा क्लोरोफिल भी है, तो दैट मीन्स ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा प्लांट कैटेगरी में। लेकिन भाई साहब इसमें तो प्लांट, अगर प्लांट बोला तो इसमें तो स्टेम होना चाहिए, रूट होना चाहिए, ये सब तो है नहीं। तो इसीलिए फिर से प्लांट को भी फिर से फर्दर क्लासिफाइड किया गया। फर्दर उसकी भी कैटेगरीज है, अब उसको फाइलम बोलेंगे, राइट। तो इसकी जो थैलोफाइटा जो है वो उस कैटेगरी में आता है, राइट, जिसमें क्या है, प्लांट का कोई भी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता है। तो दे हैज नो डेफिनिट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके कोई डेफिनिट स्ट्रक्चर नहीं होता है। नेक्स्ट कैटेगरी में आता है, राइट, नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रायोफाइट्स की। अब ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्लियर होता है। हालांकि इसमें ये भी जो होता है, इसमें स्टेम रूट्स आपको पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ हल्का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जो लगता है कि हाँ, हो सकता है कि ये थोड़ा सा लीफ जैसा दिख रहा है, हो सकता है कि थोड़ा प्लांट जैसा दिख रहा है। ब्रायोफाइट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। जिसमें क्या आता है, मोजेस। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देखते चलना है, राइट। तो ये आते हैं मोजेस। ये क्या होते हैं, डाइडोफाइट, बायरोफाइट्स होते हैं। अब ये बायरोफाइट्स में आप देख रहे हो रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसा आपको कुछ दिख रहा है, रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, ये फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको राइजोइड बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, हालांकि ये रूट पूरी तरह से होता नहीं है, ये रूट लाइक हल्का लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स मोजेस हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो जनरली इसके एग्जाम्पल है फर्न्स, फर्न्स। यहाँ पे जो है वो आपको क्या है, थोड़ा सा आप देखो, थोड़ा ये क्या होता है, क्लासीफाई होना चालू हो जाता है। तो वी कैन क्लासीफाई इट इनटू रूट, स्टेम्स, ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, रूट्स, स्टेम्स में और लीव्स में ये क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं। ऑब्वियसली ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स तो इसके क्या है, नॉन फ्लावरिंग है। ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स तो होने ही है, ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में एग्जांपल आता है फर्न्स वगैरह का। ये क्या है, ये इनके जो रूट, स्टेम्स, लीव्स हैं, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, कोई भी फ्लावर क्या है, ये बेयर नहीं करते हैं। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में जैसे आपने देखा होगा पाइन, पाइन आप देख रहे हो, ये इसका सबसे बड़ा क्वालिटी यही है कि ये क्या होता है ना, इसके जो सीड होते हैं ये क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, नेकेड सीड। नेकेड सीड का मतलब क्या है, नेकेड सीड का मतलब है कि ये जो सीड होते हैं ये फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं, नॉट इनसाइड द फ्रूट, इनसाइड
द फ्रूट। ठीक है, तो ये फ्रूट के अंदर में सीड होते ही नहीं है, ये बाहर में होते हैं, ऑल्दो इसमें फ्रूट भी नहीं होता है। ठीक है, यही होता है। तो ये क्या है, ये इनसाइड में नहीं होते हैं, ये आउटसाइड ऑफ इट क्या होता है, ऐसे ही सीड होते हैं इसके। तो पाइन होते हैं, जनरली ट्री भी हो सकता है, श्रब भी हो सकता है, श्रब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे हाइट के भी क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, और कोई कोई ट्रीज भी होता है। तो ये है इसका, दो तरह के होते हैं, एक होता है साइडस, एक होता है कॉनिफर्स, दो तरह के होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, राइट। अब जिम्नोस्पर्म्स के बाद आता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये क्या है, फुल फ्लेज्ड कह सकते हो, फुली डिटेल्ड, फुली डिटेल्ड ट्रीज या प्लांट्स। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, फुली डिटेल मैंने बोला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इसके प्लांट्स, इसके फ्रूट, इसके फ्लावर्स, इसके लीव्स, इसके स्टेम, रूट सब कंप्लीटली डिफरेंशिएबल हैं, फुली ग्रोन है, अच्छे से पता चल जाता है कि कौन क्या है। ऑब्वियसली सीड जो होता है इनसाइड द फ्रूट होता है, इनसाइड द फ्रूट होता है। आप देखो वो क्या होता है, इनसाइड द फ्रूट होता है। ठीक है, इसका सीड तो इस तरह से होता है जनरली। ठीक है, फ्लावर, ऑब्वियसली फ्लावर तो होता ही है, इसमें फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, इसमें फ्लावर्स भी होता है। ठीक, ये सारे हो गए। लेकिन अब इसमें सिंस की सीड होता है, अब सीड की बात करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप के सीड होते हैं, एक होता है मोनोकॉट, मोनोकॉट्स, और एक होता है डाइकॉट। ठीक है, अब मोनोकॉट्स जिसमें क्या होता है, सिंगल वन कॉटिलेडन होता है, कॉटिलेडन। जैसे आपने देखा होगा, मान लो आलमंड, आलमंड जो होता है कुछ ऐसे शेप का होता है। ठीक, अब ये ऐसा ही होता है, इसको आप ऐसे तोड़ नहीं सकते। मूंगफली की बात नहीं कर रही हूँ, कैलिफोर्निया आलमंड आता है ना, उसकी बात कर रही हूँ, वो बिल्कुल ऐसा होता है। उसको आप या तो काट ही सकते हो चाकू छुरी से, लेकिन वो बीच में टूटता नहीं है। लेकिन आपने काजू देखा होगा, ठीक है, क्या है, ऐसे करके दो उसमें कॉटिलेडन होते हैं। ठीक है, जैसे आप उसको तोड़ोगे तो आप क्या कर सकते हो, उसके दो पार्ट को इजिली देख सकते हो, उसको कहते हैं डाइकॉट। तो डाइकॉट होता है जिसमें दो कॉटिलेडन होते हैं, टू कॉटिलेडन। ठीक है, ये होता है फॉर टू कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन। और ये क्या होता है, सिंगल कॉटिलेडन, वन कॉटिलेडन, राइट। तो ये वन कॉटिलेडन मोनोकॉट्स, और ये डाइकॉटिलेडन डाइकॉट्स। सो सिंपली जितने भी प्लांट्स वगैरह हम लोग देखते हैं वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। और एंजियोस्पर्म्स होते हैं यानी कि वो क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, नेक्स्ट प्लांट बनता है, ये सारे होते हैं। तो कर लिया है हमने एनिमल किंगडम डन। आई होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल मीडिया गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमारे इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करें, वहां भी आपको अमेजिंग कंटेंट्स मिलेंगे। तो तब मिलते हैं एक नए अमेजिंग वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो आएगी एनिमेलिया की, तो मिलते हैं उस नए वीडियो के साथ। चलो तो फिर बाय बाय।